हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी एपीडी चैनल पे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो रहेगा चैप्टर 5.1 का सेशन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के बारे में सीखेंगे। देखिए, 5.1 समांतर श्रेणी का चैप्टर है। समांतर श्रेणी। तो हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसके पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक पद दिया गया है, सपोज कीजिए कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का अंतर 2 है, इनके भी बीच का अंतर 2 है और इनके भी बीच का अंतर 2 है। यानी कि अंतर हर जगह समान है। तो इसको कहते हैं कि हम ये पद जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब इसके व्यापक रूप पर चलते हैं। समांतर श्रेणी को किस तरह से लिख सकते हैं और उसका हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एपी ये है, सपोज कीजिए कि A2, A3, A4 इसी तरह से आ गया, तो पहले वाले पद को प्रथम पद बोलते हैं। पहले वाले पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। यानी कि A1 का नाम है प्रथम पद। A1 को हम लोग या A को बोल सकते हैं हम लोग प्रथम पद। और इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में होता है सार्व अंतर। इस अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर। इसे D से डिनोट करते हैं, D से दिखाते हैं। और अगर हमें A2 निकालना हो तो A2 का फार्मूला हो जाएगा A + D। देखिए क्यों? क्योंकि A1 और A2 के बीच का अंतर क्या हुआ? D। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको किसको जोड़ना होगा? A और D जो जुड़ा है वही, और A + D जोड़ेंगे तो हमारा A2 निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें A3 निकालना हो तो A + 2D। इसी तरह से अगर A4 निकालना हो तो A + 3D। अगर इसी तरह से हमको A5 निकालना हो तो A + 4D। अब आप लोग यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे कि जितने पदों की संख्या जितनी है उससे कम D A में ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा वह पद आ जा रहा है। देखिए A3 तो 3 है, तो A में 2D जोड़ देंगे तो A3 आ जाएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के याद कर सकते हैं। देखिए A5 है तो A + 4D लिख सकते हैं, तो A5 हमारा आ जाएगा। ये हुआ हमारा फार्मूला। इस फार्मूला की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज के सवालों को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, 5.1 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। जो भी स्थिति आपको दिया गया है उसमें बताना है कि इसमें से AP कौन है और AP क्यों है। अगर AP है तो क्यों है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमको सवाल सॉल्व करना है
तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। आपके पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पहला किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए किराया जो है, 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा आदमी चलने लगेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक ये बना लेते हैं लाइन, यहाँ से यहाँ अगर पहुँचेंगे तो हमारा 15 रुपया लगेगा, और इसके बाद से जितना चलेंगे उसके हिसाब से हमारा 8 रुपया बढ़ते चले जाएगा। मतलब कि पहले किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया। तो हम लोगों से इससे एक श्रेणी प्राप्त होगा। श्रेणी क्या हो जाएगा? इसलिए श्रेणी बराबर पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया और बाद के किलोमीटर का किराया 15 में 8 जुड़ते चले जाएगा, सब में 8 जुड़ते चले जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपया लगाना पड़ेगा। फिर इसमें अगर 8 ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा। इसी तरह से सब चीज़ चलेंगे। अब हमको ये सीरीज मिल गया, ये श्रेणी मिल गया। अब इस श्रेणी में हम देखेंगे कि क्या इसके पदों की संख्या के बीच अंतर समान है। अगर अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी में है। और अगर अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं है। आइए चेक करते हैं। a = 15, ए बराबर 15, ए का मतलब प्रथम पद, और डी का मतलब क्या है? डी निकालते हैं a2 - a1। डी का फार्मूला है a2 - a1। डी निकालने का एक फार्मूला है कि आप पिछले पद से आगे वाले पद को घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। डी का फार्मूला ये है, d = a2 - a1, यानी कि पिछले वाले पद से अगर आगे वाले पद को घटा देंगे तो आपका d मिल जाएगा। अब देखिए a2 कितना है? 23, a1 कितना है? 15। इसमें से हम घटा दे रहे हैं, कितना आया? 8। अब फिर यहाँ भी हमको चेक करना पड़ेगा, इसको d1 लिख लेते हैं। फिर d2 = 31 - 23। फिर क्या किए? फिर पीछे वाले पद से आगे वाले पद को माइनस कर देना है तो हमारा d आ जाएगा। d कितना आएगा? इसका भी 8 आएगा। अगर एक पद और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं 39, क्योंकि 8 बढ़ाना है सब में। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ रहा है तो 39 भी लिख सकते हैं। d3 अगर निकालेंगे तो 39 - 31, यानी कि 39 - 31। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। देखिए हमारा d का मान हर जगह समान है। d1 = 8, d1 8, d2 8, d3 8, सब 8 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि d का मान समान है, d का मान समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया।
इसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा सोल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये डी का फार्मूला है, हमेशा काम देगा आपको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन में, बेलन मतलब सिलेंडर, सेल में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसको हमको पहले स्थिति को श्रेणी बनाना पड़ेगा। इस स्थिति को देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है, थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। देखिए ये आपका सिलेंडर है और इसमें हवा भरी हुई है, चाहे ये शुरू में जो भी हवा भरा होगा इसमें, और इसमें एक पंप लगा हुआ है, हवा निकालने का पंप। इसमें एक हवा निकालने का पंप लगा हुआ है जो एक बार प्रेस होता है उसके बाद हवा निकलता है। तो मान लेते हैं कि इसमें शुरू में कुछ भी हवा भरा होगा, कुछ भी। देखिए एक बार जब निकल रहा है तो एक बार में 1/4 भाग हवा निकल जा रहा है इसका, एक बार में 1/4 भाग हवा निकल जा रहा है। तो हमको बारी बारी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये देखिए 5.1 फर्स्ट का सेकंड नंबर, माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा 16 है, या हवा की मात्रा 16 है। 16 है। 16 हमने इसलिए माना क्योंकि 1/4 निकाल दे रहा है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि 4 का मल्टीपल हो जाए और 4 से आसानी से कट जाए ताकि कैलकुलेशन हार्ड ना हो। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 16 है। पहली बार में हम यहाँ पे हवा की मात्रा को 16 मान रहे हैं क्योंकि 1/4 से आसानी से 4 का ये मल्टीपल है तो 4 से ये भाग लग जाएगा। अब देखिए हवा निकल एक बार में कितना रहा है, एक बार में जितना हवा है उसका 1/4 निकल रहा है, जितना हवा है शेष हवा का 1/4 भाग निकल जा रहा है। तो कितना निकला पहली बार में, तो देखिए पहली बार में निकाली गई हवा या निकली हवा की मात्रा, पहली बार में निकली हवा की मात्रा देखिए तो निकल कितना रहा है, 16 का 1/4 निकल रहा है। तो 4 एकम 4 चढ़ चुका 16, यानी कि पहली बार में कितना हवा निकला 16, तो बचा कितना, इसलिए शेष हवा 16 पहले था 4 निकल गया तो 16 - 4 तो बचा 12। फिर दूसरी बार में निकली हवा की मात्रा, दूसरी बार में निकली हवा की मात्रा कितनी है मात्रा, देखिए 12 बचा तो 12 का 1/4 निकल जाएगा तो 4 तिया 12, यानी कि दूसरा बार में कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो शेष हवा कितना बचा, शेष हवा बचा 12 बचा था, 12 में से फिर 3 निकल गया
तो 12 माइनस 3 यानी कि 9। अब इससे हम लोग इतने डाटा से हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं, श्रेणी बना सकते हैं। इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगा, पहली बार में 16 था, फिर 12 हुआ, फिर 9 हुआ, इसी तरह से। अब हम लोगों का काम है कि इनके बीच का अंतर निकालना। अगर इनके बीच का अंतर समान होगा तो इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, और अगर अंतर बराबर नहीं होगा, समान नहीं होगा, तो इनके बीच इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। देखते हैं, देखिए a = 16, तो फिर d = पीछे वाले पद से आगे वाले पद को माइनस करना है, तो 12 में से 16 घटाएंगे। 12 में से 16 गया 4 - 4, फिर इसको d1 लिख लेते हैं। फिर d2 = 9 में से 12 घटाएंगे, तो 9 में से 12 गया -3। अब देखिए, एक जगह d का वैल्यू -4 है और एक जगह d का वैल्यू -3 है। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि d का मान समान नहीं है, d का मान समान नहीं है, d का मान समान नहीं है, इसलिए श्रेणी AP में नहीं है, श्रेणी AP में नहीं है। या यह श्रेणी, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह श्रेणी AP नहीं है, क्योंकि d का मान इक्वल नहीं है। ये हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है, क्या दिया है? दिया है प्रथम मीटर के लिए लागत, या इस तरह से लगते हैं प्रथम मीटर के लिए खुदाई के लिए लागत, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कितना है? 150 रुपया है। प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि बढ़ कितना रहा है अब? 50 रुपया। पहले था 150 रुपये, इतना मीटर के लिए 150, और उसके बाद +50, फिर प्लस 50, जितना अतिरिक्त खुदाई होगा उतना +50 आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता है कि क्या, बाद में प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए लागत कितनी है? 50 रुपया। इस तरह से हम लोगों को श्रेणी क्या प्राप्त होगा? इसलिए श्रेणी प्राप्त होगा। पहले के लिए कितना? 150, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 में अगर 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 200, फिर 200 में अगर 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 250, और 250 में 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 300। इसी तरह से अब हम लोग इसके सहारे निकाल सकते हैं कि AP में है कि नहीं है। देखिए A = कितना हो जाएगा? 150, D = कितना हो जाएगा? 200 - 150, 200 - 150, 200 में से 150 घटा 50 आया, ये हुआ आपका D1। फिर D2, 250 - 200, 250 - 200, अब कितना आएगा? 50। D2 कितना आया? 50। D2 आ गया 50। इस तरह से हम लोग D3 निकाल सकते हैं। D3 = 300 - 250, 300 - 250 कितना आ गया? 50।
अब देखिए हर जगह डी का मान समान है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि डी का मान समान है, डी का मान समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है, श्रेणी एपी में है, या यह श्रेणी एपी है। इस तरह से अभी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे सवालों का अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्लास की ओर। देखिए चौथा सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल क्या है। तो देखिए 4 नंबर है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि हमारे पास 10,000 मूलधन है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि मूलधन हमारा 10,000 रुपया है। मूलधन हमारा है 10,000 और परसेंट रेट कितना है, यानी कि ब्याज दर कितना है इसका? ब्याज दर है आपका 8%, ब्याज दर 8%। तो इसका मिश्रधन कितना बढ़ते जा रहा है? मिश्रधन के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है। मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू, यानी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। n का मतलब टाइम होता है, यानी कि समय। n का मतलब टाइम होता है। ये रेट, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। देखिए तो हमारा श्रेणी क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा हमारा 10,000, ये पहले साल के लिए 10,000 1 + 8/100 के पावर पहले साल के लिए यानी कि 1, तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं। फिर सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा 10,000 दूसरे साल के लिए 1/8/100 के पावर n यानी कि समय कितना दूसरा साल हो रहा है, ये तो दूसरा साल हो रहा है, तो ये पावर 2। इसी तरह से तीसरा 1 + 8/100 पावर 3। देखिए अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि ये 1 + 8/100 का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो ये इसका अंतर बराबर आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ d जो बढ़ोतरी हो रहा है या ऐसे लिख सकते हैं कि d जो है समान मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई स्थिति जो है, दी गई श्रेणी जो है AP में नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं चूँकि d का मान समान नहीं है, इसलिए श्रेणी AP में नहीं है, श्रेणी AP में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि 5.1 का फार्मूला क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी क्या है, इसके फार्मूला सीखे हम लोग। और पहला क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 उन सभी को हम लोगों ने सोल्व किया। तो इसके आगे को
क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सब क्वेश्चन का जो है आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा।